और वे मुनि महाराज से दंड कुमार को बतला रहे हैं कि आप जब अकृत पुण्य की पर्याय में थे, आपकी माँ बलभद्र सेठ के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करती थी। उन बलभद्र सेठ जी ने आपकी माँ को विपुल मात्रा में दूध, चावल, अनेक प्रकार के मिश्री आदि पदार्थ प्रदान किए। अब अपने बेटे को अच्छी तरह से खीर का आनंद प्रदान करना और माँ भी उदास मन से सेठ जी के द्वारा प्रदत्त खीर की सामग्री ले जाती है और वह अपने घर में वह कुएं से प्रासव जल लेकर के पानी छानकर प्रासव करके वह खीर तैयार करती है। खीर बन जाती है, बालक भी बड़ा प्रसन्न होता है। यही तो बालकों की सहजता है, यही तो सरलता है। पुरानी बातों को भूल गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं, और वह खीर बनने की खुशी में उछल रहा है। आज मैं खीर खाऊंगा, आज मेरी माँ ने खीर बनाई है, आज कितना मज़ा आएगा। आज तो मैं अपने मित्रों से भी कहूँगा, आज मैंने रोटी नहीं खाई, आज मैंने खीर खाई है। उस खीर की चर्चा मैं जितने लोगों से बनेगा मैं कहूँगा। और बंधुओं, खीर तैयार हो गई। माँ कहती है, बेटा खीर बन गई है, मगर अभी कुछ पानी कम लग रहा है। मैं यूँ गई और यूँ आई, कुआं है वहाँ जाती हूँ। रस्सी कहाँ है बेटा? छन्ना मैंने ले लिया है, अभी एक घुंड पानी लेके आती हूँ। और तू एक काम करना। जी माँ, बोलो क्या करना है? तो कुछ नहीं, घर में अच्छे से यहाँ देखना, मैं अभी आती हूँ पानी लेकर के। और सुन, मुनि महाराज के आहार के बेला हो रही है। आहार को मुनि राज कहीं से आ सकते हैं। यदि मुनि महाराज आए तो आज अपन मुनि राज को पहले खीर का आहार देंगे। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, आज खीर पहले महाराज को खिलाएंगे और बाद में हम खाएंगे। बंधुओं, सोचो, माँ और बेटे के परिणाम। खीर अपने लिए बनाई, मगर नहीं, हम गरीब हैं तो क्या, हमारी दरिद्रता है तो क्या, हम यदि बड़े राजा महाराजा की तरह नहीं है तो क्या, अगर हम हैं तो श्रावक, हम भी तो मुनियों के भक्त हैं, हम भी परमात्मा की उपासना करने वाले हैं। हमने भी जिनवाणी को पढ़ा है, हमने भी जिनवाणी को सुना है। और दोनों माँ और पुत्र बड़े प्रफुल्लित हैं। और माँ पानी भरने को कुआं पर चले जाती है। धीरे धीरे माँ वह अपनी बाल्टी से वह कुएं से पानी निकालती है और गुंड के ऊपर, गुंड के मुख से चौगुना कपड़ा डबल करके गुंड पर रखा जाता है। और माँ धीरे धीरे एक बूंद पानी अनछना व्यर्थ में फैल न जाए। उसे पता है इस पानी की बूंद में असंख्यात स्थावर जीव हैं, इसमें हजारों तरस जीव हैं। और बड़े तरीके से, बड़े यत्न के साथ पानी छाना जाता है। पानी छान करके उस बाल्टी में बिलछानी को पलट दिया जाता है और ऊपर की रस्सी के छोर को खोल करके बाल्टी के नीचे किनारे में लगा हुआ जो कड़ा था, उस कड़े में रस्सी के छोर को बांध दिए और दो हाथ ऊपर रस्सी में वहाँ जो एक दूसरा हुक कड़ा लगा था
उसको बाल्टी के हैंडल में वह फंसा कर धीरे से बिलछानी को नीचे ले जाती है, कहीं टकरा करके बीच में बिलछानी कुएं में ना फैल जाए और पानी की सतह पर जाकर ढीला करती है। बाल्टी उल्टी हो जाती है और बिलछानी पानी में पहुंच जाती है। एक एक जीव की रक्षा उस बिलछानी के माध्यम से माँ करती है। पुनः बाल्टी को छने पानी से धो करके कुएं में पहुंचाती है और जल्दी से छन्ना को रख करके और गुंड को सिर पर लिया, रस्सी बाल्टी को हाथों में लिया और कंधे पर छन्ने को रखा और माँ जल्दी आती है। और माँ को पता नहीं था घर में कौन सी बात हो रही है, कौन सी घटना घट रही है। मेरा बालक, मेरा लाडला अब भाई अकृत पुण्य नहीं सुकृत पुण्य होने वाला है। और भाई बालक उस समय जब माँ पानी भर रही थी और एक मुनि महाराज का योग से उस शीश बाग नगर में आना हो गया और उसी तरफ जहाँ मकान था वो बालक अपने दरवाजे पर वह बड़ी भक्ति भाव से मुनि महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पता था कि जिनके दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से उनकी तकदीर बदल जाती है। अरे जो गुरु चरणों में दिल से एक बार भी सिर झुकाता है उसकी तो हाथों की लकीर बदल जाती है। और बंधु हुआ यही, वह बालक भले ही पूर्व में जो भी अपराध किए हों, भले ही उसने निर्मल सेवन किया हो, भले ही उसने पाप किए हों, व्यक्ति अनादि काल से पावन नहीं होता है। संसार में सभी जीवों के द्वारा सभी तरह के पाप अतीत में होते रहे हैं। अनादि से संसार है, अनंत काल व्यतीत हो गया है। एक एक जीव की कहानी धन कुमार के जीव से भी कई बीती भी हो सकती है, उसके समान भी हो सकती है। बंधुओं, संसार में अज्ञान के कारण क्या नहीं होता है। संसार में अज्ञान ही तो संसार भ्रमण का कारण है। अज्ञान भाव से जीव राग द्वेष करता है, राग द्वेष से कर्म का आश्रय बंद होता है और कर्मों के उदय आने पर संसार समुद्र में भटकता रहता, भ्रमण करता रहता है। सबकी यही कहानी है। अज्ञान और कसाय से संसार में आज तक दुखी हो रहा है, मगर सब दिन एक से नहीं होते हैं। व्यक्ति के दिन अच्छे भी आते हैं और कभी बुरे भी आते हैं। अच्छे दिनों में हंसो नहीं और बुरे दिनों में दुखी मत हो। परमात्मा को याद करो, वस्तु स्वरूप को विचार करो, हम भी सुखी हो सकते हैं। हमारे आत्मा में भी सुख है। और बड़े बालक धन कुमार का जीव अकृत पुण्य जिसका नाम रखा था माने, और बंधुओं मुनिराज को देखकर गदगद हो गया। लगा कि मुझे संसार की संपूर्ण संपदा का लाभ मिल गया। लगा कि एक दरिद्री को चिंतामणि रत्न मिल गया। लगा कि चलते चलते प्रति भगवान ही मेरे आंगन में आ गए। और बालक था, आप लोगों की तरह ज़्यादा शास्त्रीय ज्ञान नहीं था उसके लिए। वो तो सीधा सीधा बोलता है, महाराज जी हमारी मम्मी ने खीर बनाई है, खीर खा लो खीर। और तोतले भाषा में बोल रहा था खीर खा लो। और महाराज भी उसकी भावना को समझ रहे और उसकी सरलता सहजता को देखकर गदगद हो रहे। महाराज आगम में बंधे होते हैं, उनको तीर्थंकर की मुद्रा की आन बान शान की बात ध्यान होती है। वो ऐसे किसी के घर में नहीं जा सकते,
ऐसे आहार भी स्वीकार नहीं कर सकते, मगर उसकी भावना को देखकर, उसकी सहजता सरलता को देखकर मुनिराज के पैर धीमे पड़ गए। जैसे आपकी इटारसी नगर में कोई शताब्दी वंदे भारत ट्रेन निकलती है और जैसे ही हरा सिग्नल नहीं होता है और पीला सिग्नल दिखता है तो वो ट्रेन ना खड़ी होती है ना चलती, धीरे धीरे हो जाती। 140 किलोमीटर की रफ्तार 14 किलोमीटर में बदल जाती है, क्योंकि अभी हमें सिग्नल नहीं हुआ। और वैसा ही मुनिराज के पैर बहुत धीमी गति के हो गए और मुनि महाराज धीरे धीरे चल रहे थे और इतने में माँ आ गई और कलश तो भरा हुआ था ही और बालक भी था और उसने भी देखा, धन्य हो गई, आज तो दिगंबर मुनिराज के चरण पड़ गए, मेरे दिल की बात पूरी हो गई, मेरे अरमान पूरे हो गए। मेरे पुत्र ने यदि खीर खाने की भावना न की होती तो क्या होता, जो होता है वह अच्छा होता है। बलभद्र सेठ ने खीर बनाने के लिए मुझे आदेशित किया। मैंने बलभद्र सेठ की रसोई में खीर तैयार की। मेरे बच्चे ने खीर मांगी और मेरे बच्चे को यदि बलभद्र सेठ की खीर मिल जाती तो मैं तो अभागिन होती। ये चलते फिरते भगवान मेरी कुटिया में कैसे आते बताओ। और उन पुत्रों ने यदि मेरे पुत्र को पिटाई की, मुझे मारा, मेरे बच्चे को मारा, मगर मैं तो कहता हूँ भाग खुल गए। उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं मारा, मेरे दुर्भाग्य को मार दिया, मेरे पाप को मार दिया। आज तो मैं धन्य हो गई और भक्ति भाव से गदगद हो करके हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे करते हुए माँ ने और उसके पुत्र ने उन बीतरागी मुनिराजों को, मोक्ष के यात्री को, चलते फिरते भगवान को रोक लिया और मुनिराज के पैर ऐसे थम गए जैसे कोई ईयर ब्रेक लगा दिया हो, रेलगाड़ी की चेन पुलिंग कर दी हो। मुनिराज खड़े के खड़े रह गए। फिर क्या था, माँ और बेटे ने महामुनिराज की परिक्रमा की और मन में ये की बात, आज हर चीज ना चीज नजर आती है, आज हर चीज ना चीज नजर आती है, आज मेरी तकदीर बदलती नजर आती है। अरे मैंने शास्त्रों के प्रश्नों को खूब पढ़ा, शास्त्रों के हर प्रश्न पर मुनिराज की तस्वीर नजर आती है। माँ ने पूरे भक्ति भाव से नीचे देखते देखते और जब मुनिराज आ गए, आत्र 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 बोल करके तिष्ठ 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 बोला गया, ठहरो ठहरो ठहरो। फिर क्या था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और 3 परीक्षाएं दे करके पुनः शुद्धि बोल करके अपने रसगृह में प्रवेश करने की विनती करती है। हे स्वामिन, मम गृह में प्रवेश करो, मम गृहम प्रवेशम करो, मेरे घर में प्रवेश करो। और ऐसा बोल करके अब मुनिराज को घर में ले जाती है। अपने अपने पुत्र के पैरों को प्रास्तुक छने जल से धोती है और मुनिराज अपने कमंडलू से अपने पैरों का प्रक्षालन करते हैं। आगे क्या होता है अगले 24 घंटे के बाद जानकारी मिलेगी। पुनः प्रतीक्षा कीजिए। प्रश्न स्वाध्याय का समय है, आप जिज्ञासाएं रखिए, हम समाधान करने का प्रयास करते हैं।